नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं अपने मुद्दों की बातों को सुनना, अगर आप चाहते हैं जन जन की आवाज को फैलाना, अगर आप चाहते हैं अपने सरोकार की खबरों को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को अपने मोबाइल पर पाना, तो आइए हमसे जुड़िए। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें। अभी हम लोग सिवान जिले के सांसद श्रीमती कविता सिंह के सांसद प्रतिनिधि सुनील कुमार ठाकुर जी के पास बैठे हैं और ये जेडीयू के प्रदेश महासचिव, अति पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव हैं। चुनाव सामने है और चुनावी रणनीति सभी पार्टियां बना रही हैं। इस रणनीति के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने आए हैं सुनील कुमार जी से और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अभी कुछ ही दिनों में बिहार में चुनाव है, विधानसभा चुनाव सामने है, तो इसमें क्या लगता है कि बिहार में आपकी सरकार क्या करेगी और किसकी सरकार बनने वाली है? मैं सबसे पहले भारत और चीन के बॉर्डर पर शहीद वीर सपूतों को नमन करता हूँ एवं इस कायराना हरकत के लिए चीन की निंदा करता हूँ एवं देश के नेतृत्वकर्ता से यह पुरजोर मांग करता हूँ कि अविलंब सैनिकों को पूरी छूट दिया जाए ताकि उन शहीदों का बदला चीन से लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम ये बताना चाहते हैं कि बिहार का जो 2020 का चुनाव होगा 2 महीने के बाद संभवतः अधिसूचना जारी होने वाली है, वह माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में पुनः 2020 में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार होगी। जब बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें क्या लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन होंगे? मैं आप सबों को यह बता दूं कि एनडीए गठबंधन हमारा है बिहार में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी है और हमारी पार्टी है। तीनों पार्टी का मजबूत गठबंधन है और एनडीए का बिहार में उम्मीदवार सिर्फ हमारे माननीय नीतीश जी हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार होगी और नीतीश जी के नेतृत्व में ही हमारा विधानसभा का चुनाव रहा है। 2005 से अगर कुछ दिनों को छोड़ दिया है तो लगातार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, तो इनके मुख्यमंत्री काल में क्या बदलाव हुए हैं, जनता को बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2000 चुनाव के पहले 2004 में देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार में आकर उन्होंने कहा था यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए कि नया बिहार नीतीश कुमार, और उन्होंने जो यह स्लोगन दिया उसमें एनडीए का एक मजबूत गठबंधन के नेता के रूप में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में 2005 में जो सरकार बनी, सबसे पहले कानून का राज स्थापित हुआ और सबका साथ न्याय के साथ विकास का नीतीश जी के नेतृत्व में एक नारा बना और चाहे रोजगार हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, सड़क हो, बिजली हो, तमाम ऐसी जो बिहार की सबसे ज्वलंत समस्याएं थी, नीतीश जी के अगुवाई में काफी विकास हुआ। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो 3-4 ऐसी चीजें हैं जो बिहार की आम जनमानस से जुड़ी हुई है, चाहे महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए उन्होंने 50% आरक्षण देकर हम यह कह लें कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक विकसित राष्ट्र का सपना देखना अधूरा है। इस पैटर्न पर उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो या पंचायती राज चुनाव हो, विधान परिषद से लेकर लोकसभा तक उन्होंने बिहार से
50% महिलाओं को आरक्षण देकर पूरे देश में एक उन्होंने मैसेज देने का काम किया है कि महिलाओं को हम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50% आरक्षण दिए हैं। पठन पाठन हो, सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जैसे अनेक अहम फैसला लेकर उन्होंने जो एक बिहार पिछड़ा राज्य में गिना जाता था, उन्होंने विकसित राज्य बनाने की एक पहल किया और आज दिख रहा है। हर बार पार्टी का, सभी पार्टियों का अपना अपना मुद्दा होता है। इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी का चुनावी मुद्दा क्या होगा? इस बार आपने बहुत अच्छी बात रखा और हम बिहार वासियों के समक्ष यह कहना चाहते हैं कि यह इस बार जो हमारा बिहार में चुनाव होगा, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें बिहार पर होती है। और इस बार जो चुनाव होगा, भय बनाम भरोसा के नाम पर यह चुनाव होगा। विनाश बनाम विकास के नाम पर चुनाव होगा। उन्नत बिहार, विकसित बिहार, स्वच्छ बिहार, हरियाली बिहार। और इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मुद्दा होगा, कृषि पर होगा और निश्चित तौर पर केंद्र में हमारी गठबंधन की सरकार है और हम उम्मीद ही नहीं, बिहारवासी भी यह आशा लगाए बैठे हैं कि बिहार को इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि बिहार एक विकसित राज्य बन सके। नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार का जो भी बदलाव हुआ, जो कुछ भी हुआ, जनता के सामने है, जनता उसका निर्णय करेगी। इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो पिछले सरकार में और अब की सरकार में क्या अंतर हुआ, क्या विशेषता होगी, क्या मतलब कुछ आप आश्वासन देंगे हमारी जनता को? मैं आपको और बिहार वासियों का या आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देना चाहूँगा कि 2005 के पहले की जो सरकार नाम की बिहार में कोई चीज नहीं। 90 के दशक को हम लोगों ने बड़ी करीब से देखा है और सुना है और 90 से कहिए और 2005 तक बिहार में जो सरकारें आई वह पूर्ण रूप से वंशवाद, जातिवाद, अपहरण, लूट, डकैती, गिरौती, इसी पर आधारित वह सरकार थी। विकास नाम का कोई चीज नहीं था। और मैं आपको बता दूं, माननीय उच्च न्यायालय पटना को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ जंगल राज है और कानून का राज्य नहीं है। अगर आप थाने में कोई आवेदन लेकर जाता था तो उस सरकार के जो प्रमुख लोग हुआ करते थे, आवेदन फाड़ देते थे। हॉस्पिटल में दवा को तो छोड़िए, कागज का टुकड़ा भी नहीं मिलता था। और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक मोमबत्ती भी नहीं मिलता था और कहीं कुछ लग नहीं रहा था और पूर्ण रूप से एक बिहार में अराजकता का दौर था। और खासकर हम बता दूं, सिवान जो मेरा एक गृह जिला है, यहाँ पर उस दौर में एक समानांतर सरकारें चलती थी और हवा को भी एक बार अगर रुख बदलना पड़ता था तो एक बार पूछना पड़ता था। अगर हम लोग किसी कार्य से जाना होता था तो हम लोग के परिजन भी आशंकित रहते थे, 4 बजे तक घर वापस अगर नहीं लौटते थे कि आएंगे या क्या हो जाएगा। और हम आपको बता दें, न सड़कें थी, न बिजली थी और कहीं कहीं खंभे और तार दिखाई देते थे। रोजगार नहीं था, व्यवसाय नहीं था और जो भी बिहार में अगर व्यवसाय थे या तो उनका अपहरण कर लिया जाता था या तो फिरौती लिया जाता था और लूट, डकैती, हत्या, इसी पर यह सरकार थी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 2005 में जो नीतीश जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी, कई भाई भतीजा बात में। और मैं आपको बताता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सूबे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और यह हम कह सकते हैं तीर के वीर, बिहार के तकदीर के रूप में जो उन्होंने 2005 का अपना जो एक कार्यकाल आरंभ किया वह आज तक दिखाई दे रहा है। चाहे सड़कें हो, बिजली हो, रोजगार हो, नौकरी हो, उद्योग, ये हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए सशक्तिकरण हो। पहले बताना चाहता हूं कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जो बिहार में एक सरकार थी,
उसके वंशज के रूप में तो बहुत लोग अपना गिनाते हैं, लेकिन असल वंशज के रूप में नीतीश कुमार ने शराबबंदी हो, दहेज प्रथा हो, जल जीवन हरियाली हो या सामाजिक सरोकार से ये आस्था रखते हुए इसे कार्य करने के लिए आगे आए हैं। और मैं आपके माध्यम से बिहारवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। गर्व होता है माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में कार्य करने का, और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं। यहाँ या कहीं की बात हो, अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में जाता है कि मेरा कार्यकर्ता गलत करता है, तो उस कार्यकर्ता से दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। और आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि 2020 में जो चुनाव होगा, माननीय नीतीश जी की अगुवाई में पुनः एक मजबूत सरकार बनेगी और केंद्र में हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो इस बार जो चुनाव होगा, जो सरकार बनेगी, उसमें आपने बहुत सारी चीजें बताई जो हमारी जनता को मिलने वाली है। कुछ विशेष, कुछ ऐसा जो लोगों को लाभ होगा? मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो सरकार होगी, इन कार्यक्रमों के अलावा जो एक युवा पीढ़ी है, युवाओं के लिए बड़ी तादाद में रोजगार सृजित किया जाएंगे। बहुत तरह की युवाओं को आगे लाने के लिए, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, शिक्षा के क्षेत्र में जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, चाहे उनके पठन पाठन की बात हो, नौकरी की बात हो, पूर्ण रूप से यह सरकार कृषि के लिए और युवाओं के लिए क्रमबद्ध है। और यह सरकार कटिबद्ध है इन लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए। धन्यवाद। अभी हमारी बात सुनील जी से हो रही थी, जो जदयू के प्रदेश महासचिव हैं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के। उन्होंने बताया कि सरकार ने बहुत कुछ किया है और आगे भी करने वाली है। उनसे बात के क्रम में आप लोगों ने सुना कि उन्होंने अपने सरकार के बारे में बहुत कुछ बातें बताई। अब ये जनता के हाथ में है और जनता खुद इस चीज को देखती और समझती है कि सरकारों ने क्या किया और क्या नहीं किया, और इनकी सरकार ने जनता